हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में नवंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपके लिए किसी तरह की सफलता है, या तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, जिसके लिए आपने कोशिश की है, आपकी कोशिशें सफल होगी। और कुछ लोगों के लिए किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अगर जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है तो आप अपने करीबियों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स के साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है तो आप अपने कलीग्स के साथ या टीम मेंबर्स के साथ, और अगर ये बिज़नेस है तो अपने एम्प्लॉयज़ हों या फिर अपने बिज़नेस पार्टनर हो, उनके साथ आप इस खुशी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ की खुशियों को दर्शा रहा है। आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, या जो भी कोशिश आपने की है उसका आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। 10 ऑफ कप्स के साथ, जैसा कि यहाँ पर पहले ही क्लियर हो चुका है कि आपके लिए खुशियाँ हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है। आपके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होगी, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी पाने की बात हो, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। अगर ये जॉब है तो आप प्रमोशन की चाहत रखते हैं, या फिर इंक्रीमेंट चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई ऐसी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जहां आप अपने आप को साबित कर पाएँ, तो आपकी वो विश पूरी होने जा रही है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप अपने आप को अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश कर लेंगे। अगर ये आपका फैमिली बिज़नेस है तो यहाँ अपने घर वालों का आप भरोसा जीत पाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको इंडिविजुअली कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, या फिर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने का आपको मौका दिया जाए जहां आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। और जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन्स भी हैं। तो ये द स्टार आपके प्रोफेशनल लाइफ की पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है, जहाँ आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही है। यहाँ द स्टार का कार्ड है। द स्टार कार्ड कहता है कि आपके लिए सफलता है। यहाँ पर इस सफलता की वजह से आपको अपने साथ के लोगों को भूलना नहीं है। यहाँ पर चाहे ये आपके कलीग्स हों, या फिर आपके टीम मेंबर्स हों, या आपके बिज़नेस पार्टनर हों, आपके एम्प्लॉय हों, यहाँ पर अपनी सफलता में अगर आप उन्हें भी इसका श्रेय देते हैं, या फिर अपनी इस खुशी में उन्हें भी आप साथ लेकर चलते हैं, तो ये चीज़ें आपको आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेस दिला सकती है, या फिर आप अपने बिज़नेस में और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सफलता में आपको दूसरों को भी शामिल कर लेने की ज़रूरत है, या फिर उन्हें भी इस सफलता का श्रेय दे देने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिवली काम करेगी, जो आपको आगे इसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लोगों का कोऑपरेशन आपको मिलेगा, उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
और कुछ लोगों के लिए द स्टार कार्ड के साथ गाइडेंस है कि अपने सीनियर्स का, या फिर आपके सीनियर्स हों या फिर टीम मेंबर्स हों या आपके कलीग्स हों, उनकी सजेशंस को या फिर उनके आइडियाज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। उनकी अपनी सोच है, उनके अपने आइडियाज़ हैं, उन्हें वैल्यू देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप उनका भरोसा जीत पाएंगे अगर ऐसा आप करते हैं। और जिनका बिज़नेस है उनके लिए भी यहाँ पर, अगर फैमिली बिज़नेस है तो अपने घर के बड़ों, या फिर अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर का, या फिर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके सजेशंस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको अगर आप वैल्यू करेंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे, जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। तो यहाँ पर दूसरों के आइडियाज़, दूसरों के गाइडेंस को, उन बातों पर भी गौर कर लेने की ज़रूरत है। अपने फ़ैसलों पर में शामिल कर रहे हैं या ना करें, लेकिन उन्हें वैल्यू देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। यहाँ पर यूनिवर्स की या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप काफ़ी समय से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, इसके लिए आप कोशिश कर रहे थे। तो अब यूनिवर्स की या जिस शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपकी मेहनत सफल होने जा रही है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने जा रही है, या फिर नए रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे अगर ये आपका जॉब है तो वहाँ आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी देखेंगे, जहाँ पर लोगों का कोऑपरेशन है, सपोर्ट है आपके लिए। हार्मनी होगी आपके अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, चाहे हायर अथॉरिटीज़ हों, एम्प्लॉयज़ हों या फिर आपके टीम मेंबर्स हों, उनका सबके बीच एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो भी वहाँ पर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी होगी। लोग एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे, और जो भी आपके आइडियाज़ हैं उन्हें आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। तो यहाँ पर द लवर्स के साथ ये यूनियन की एनर्जी है, जहाँ पर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी होगी। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। पॉजिटिविटी की वजह से आप हों, आपके टीम मेंबर्स हों, फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी के साथ अपना काम करेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। हायर अथॉरिटीज़ का कोऑपरेशन है और इसी एनर्जी को किंग ऑफ कप्स कार्ड ये शो कर रहा है। ये अगर आपका जॉब है तो हायर अथॉरिटीज़ के फुल सपोर्ट की वजह से आप अपना काम फ्री होकर कर पाएंगे। अपनी इच्छा के मुताबिक आप अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को आप रन करेंगे और अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। और अगर ये बिज़नेस भी है तो यहाँ पर आपके जो बड़े हैं, अगर ये फैमिली बिज़नेस है तो आपके घर के बड़े हों, या फिर यहाँ पर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी तरह का अप्रूवल मिलना था, किसी तरह का कोई प्लान या प्रोजेक्ट पास होना था, या फिर लोन पास होना था, अगर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ से अप्रूवल मिलने की ज़रूरत है, या फिर लोन पास कराने की आप कोशिश कर रहे थे, तो उन कोशिशों में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ हो, उनका सपोर्ट हो, कोऑपरेशन हो, या फिर उनकी तरफ से आपके लिए फेवर हो, तो वो आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने जॉब या बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे। और किंग ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई कोशिश की है तो वहाँ से आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है, या फिर किसी तरह का जॉब ऑफ़र हो सकता है। और अगर बिज़नेस है तो किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट को आप हासिल कर पाने में सफल होंगे, या फिर आपका कोई प्लान या प्रोजेक्ट पास होना था तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है।
अगर इस वक्त कोई भी हर्डल आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं या फिर किसी बात को लेकर निराशा है, तो वो निराशाएं ख़त्म होगी, एक नई उम्मीद होगी जिसकी वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे या फिर अपने भीतर एक नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे, जिसकी वजह से अगर नई अपॉर्चुनिटी पाने से रिलेटेड कोशिश करनी है तो आप और भी ज़्यादा डेडिकेटेड होकर अपनी कोशिश करेंगे। या फिर अगर कोई काम कर रहे हैं, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, तो पहले से भी ज़्यादा फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी के साथ अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर सफलता तो मिल रही है, यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन भी होगा, जिसकी वजह से आप या तो नई अपॉर्चुनिटी हासिल करेंगे या अपने काम को अपने तय समय में आप पूरा करेंगे, उसमें सफलता हासिल करेंगे। चलिए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life? यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लव लाइफ से भी रिलेटेड ज़्यादातर अच्छे कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स, अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल में हो सकता है या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है, ये आपका सोलमेट हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। जो भी ये रिश्ता शुरू होगा, ये काफ़ी गहरा रिश्ता होगा। इमोशनली आप बहुत जल्द एक दूसरे से गहरा कनेक्शन आप फील करेंगे। और अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर रिश्ते में बैलेंस नहीं था, आप दोनों में से कोई एक पर्सन अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड था या आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे और आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं थी या फिर वो आपकी परिस्थितियों को नहीं समझ रहे थे, तो अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होगा, जिसकी वजह से वो अपनी गलतियों को सुधार कर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर भी उसी तरह का प्यार, सम्मान और उसी तरह से आपका सपोर्ट करेंगे जैसा कि आप करते आए हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर नाराज़गी की वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो परिस्थितियाँ अब आपके अनुकूल होगी या फिर अपनी परिस्थितियों को आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो भी आप ख़त्म करेंगे, इसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने जा रही है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के एनर्जी के साथ ये पहले ही क्लियर हो चुका है, जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ पर इमोशंस के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन भी फील करेंगे। इस वजह से आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, जहाँ पर इमोशनली कनेक्ट होने के साथ साथ एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिस वजह से एक दूसरे के साथ आप वक्त बिताना चाहेंगे और यही वजह होगी कि आपका रिश्ता पहले से बेहतर होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी समस्याओं का समाधान है। अपने लव लाइफ में आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, आपकी प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे ये आपकी हो, आपके पार्टनर की हो, वहाँ समस्याएं सुलझ रही है या फिर फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध रहा था या आप दोनों के बीच ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाराज़गी थी, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे।
यहाँ पर रेस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लानिंग्स है। अपने रिश्ते में आप किस तरह से स्टेबिलिटी ला सकते हैं या फिर किस तरह आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, इन बातों के बारे में आप दोनों मिलकर सोचेंगे, प्लान्स बनाएंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। जो भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वो ख़त्म होगी। इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, जो भी रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या जिन्हें आप शामिल करने जा रहे हैं, ये इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होंगे। हो सकता है अपने इमोशंस ये इतने ज़ाहिर ना करें, लेकिन ये आपके लिए बहुत लॉयल होंगे। प्रैक्टिकल नज़रिया होगा इनका। अपनी भावनाएं ये बहुत ज़्यादा व्यक्त ना करें, लेकिन आपके प्रति इनका प्यार सच्चा है। ये आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे। तो ये इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हैं। और कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर मैरिज, इंगेजमेंट, इन चीज़ों के लिए सहमति जता सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। यहाँ ज़्यादातर लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी है, एक गहरे रिश्ते की शुरुआत है। जहाँ कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, वहीं कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये आपस में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। अगर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जताएं, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त इन बातों को लेकर तैयार ना हो या फिर उनकी अपनी कुछ ऐसी मजबूरी हो जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर आपकी अपनी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इस वक्त आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हो। इन बातों को लेकर आपस में आपकी बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर नाराज़गी हो सकती है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स की तरफ से विरोध हो सकता है। आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हो, जिस वजह से यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के साथ इन बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है। अपने रिश्ते को संभाल लेने की ज़रूरत है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आपस में किसी तरह की कोई गलतफहमी ना आने दें या फिर किसी बात को लेकर एक दूसरे पर प्रेशर ना बनाएं, ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। यहाँ एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ लेने की ज़रूरत है, या फिर इस बात का भी ख्याल रखें कि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें। खासकर जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, अपने बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें। और अगर कोई प्रॉब्लम है रिश्ते में, तो वहाँ पर मिलकर सुलझाने की ज़रूरत है। एक दूसरे को समझते हुए उन समस्याओं को मिलकर सुलझाने की ज़रूरत है। नवंबर का महीना वैसे पॉजिटिव है। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको समाधान मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।